इस दुनिया में ऐसी बहुत सी क्रिएचर्स एग्जिस्ट करती हैं जिन्हें साइंस के अकॉर्डिंग तो सिर्फ मिथ डिक्लेयर कर दिया जाता है, लेकिन बहुत से लोगों ने या तो इन्हें किसी फॉरेस्ट में देखा या किसी अबैंडन्ड रोड पर या फिर किसी ब्रिज के नीचे। क्या ये क्रिएचर सिर्फ कहानियों का ही हिस्सा हैं या फिर रियलिटी में भी एग्जिस्ट कर चुकी हैं? आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ मिस्टीरियस क्रिएचर्स की जिन्हें 19th सेंचुरी में बहुत से लोग देखने का दावा करते थे। ये बात है 1952 की, जहां यूएफओ की साइटिंग्स अमेरिका की हेडलाइंस बनी हुई थीं और लोग पहली बार ये बिलीव करने लगे थे कि शायद हम इंसान इस यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं। लेकिन इन्हीं सभी रिपोर्ट्स में से एक इंसिडेंट ऐसा था जो कि आज के दिन भी अमेरिका के मिस्टीरियस इनकाउंटर्स में शामिल किया जाता है। ये कहानी है फ्लैटवुड मॉन्स्टर की। इसकी शुरुआत होती है 12 सितंबर 1952 की एक शाम वेस्ट वर्जीनिया के एक छोटे और पीसफुल टाउन फ्लैटवुड्स में। उस दिन कुछ लोकल बॉयज फुटबॉल खेल रहे थे कि उनकी नजर आसमान पर एक ग्लोइंग ऑब्जेक्ट पर पड़ी जो कि किसी शूटिंग स्टार या फिर किसी एस्ट्रॉइड की तरह तेजी से जमीन की तरफ आ रहा था। फिर अचानक ये ऑब्जेक्ट तेजी से फॉरेस्ट के अंदर जाकर गायब हो जाता है। इन लड़कों को लगा कि शायद यहाँ कोई प्लेन क्रैश हुआ है, इसीलिए वो पास के घरों में कुछ लोगों को इकट्ठा करने लगते हैं और इन्हीं में एक वुमेन थी जिसका नाम था कैथलीन मे। कैथलीन ने बच्चों की बात सुनी और डिसाइड किया कि वो फॉरेस्ट में देखने जाएंगी कि जंगल में ऐसा क्या गिरा है। कुछ और लोग भी इनके साथ जाने का फैसला करते हैं और ये ग्रुप में टोटल 6 से 7 लोग थे और साथ ही इनका डॉग भी शामिल था। जैसे ही ये लोग डार्क हिल की तरफ बढ़ने लगते हैं तो इन्हें हवा में किसी मेटल के जलने की स्मेल आने लगती है। जैसे ही ये थोड़ा आगे बढ़े तो थोड़े से डिस्टेंस पर इन्हें एक रेड कलर का ग्लोइंग ऑब्जेक्ट भी दिखाई देता है और इसी ऑब्जेक्ट के पास एक 7 से 8 फीट लंबा एक अननोन क्रिएचर खड़ा था। कैथलीन में डिस्क्राइब करती हैं कि इसकी बॉडी डार्क ग्रीन या मेटालिक स्ट्रक्चर जैसी दिखाई दे रही थी, लेकिन सबसे हॉरिफाइंग चीज इस क्रिएचर का हेड था। कैथलीन के मुताबिक इसका हेड एस ऑफ स्पेड्स जैसे शेप में दिखाई दे रहा था, कुछ इस टाइप के शेप की तरह। इसकी ऑरेंज रेड कलर की आईज अंधेरे में चमक रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे ये क्रिएचर जमीन पर खड़ा नहीं बल्कि हवा में फ्लोट कर रहा है। इस मोमेंट पर इनका जो डॉग था वो इस क्रिएचर की तरफ भागने लगता है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद वो पैनिक में वापस आता हुआ दिखाई देता है। इस क्रिएचर ने जैसे ही थोड़ी सी मूवमेंट दिखाई तो ये लोग डर के मारे फॉरेस्ट से भागने लगे। कैथलीन मे ने डिस्क्राइब किया कि इस इंसिडेंट के बाद उन्हें बहुत ज्यादा वोमिटिंग और थ्रोट इन्फेक्शन भी हुआ, जिससे इनकी फिजिकल कंडीशन भी खराब हो गई। इस इंसिडेंट के अगले ही दिन एक लोकल न्यूज़पेपर इस स्टोरी को पब्लिश कर देता है और पूरे अमेरिका में ये स्टोरी हेडलाइन बन चुकी थी और दुनिया ने इसे द फ्लैटवुड मॉन्स्टर का नाम दे दिया। जब इस इंसिडेंट पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तो किसी भी किस्म का कोई क्रिएचर या कोई भी स्पेसक्राफ्ट देखने को नहीं मिला, लेकिन कुछ अजीब किस्म की डिटेल्स भी देखने को मिली, जैसा कि उस जगह की पूरी ग्रास मुकम्मल तौर पर जल चुकी थी और कई स्पॉट्स पर किसी व्हीकल के स्किड के निशान भी देखने को मिले। इन्वेस्टिगेशन के बाद ये क्लेम किया गया कि फॉरेस्ट में ऐसे किसी भी एलियन क्रिएचर का एग्जिस्टेंस नहीं मिला, लेकिन आज भी फ्लैटवुड मॉन्स्टर अमेरिका के सबसे मिस्टीरियस क्रिप्टिड क्रिएचर्स में से एक है। इस क्रिएचर के स्टैचूज बनाए गए, फेस्टिवल में इंट्रोड्यूस कराया गया और कई वीडियो गेम्स में भी इसके रेफरेंस देखने को मिले। आज के दिन भी कई लोग बिलीव करते हैं कि ये इंसिडेंट इमेजिनेशन नहीं बल्कि रियलिटी में हुआ था। 1977 में अमेरिका स्ट्रेंज क्रिएचर की साइटिंग्स और पैरानॉर्मल स्टोरीज से भरा हुआ था कि तभी रिपोर्ट होता है डोवर डीमन नामी ये एक मिस्टीरियस क्रिएचर। ये बात है 21 अप्रैल 1977 की, जहां डोवर नामी एक पीसफुल टाउन में बिल बार्टलेट नामी एक 17 साल टीनेजर अपने दोस्तों के साथ कार ड्राइव कर रहा था। रात का वक्त था, रोड्स ऑलमोस्ट एम्प्टी थी और ये एरिया डार्क फॉरेस्ट में गिरा हुआ था। जब ये लोग फार्म स्ट्रीट पर पहुंचे तो बिल ने रोड साइड पर एक क्रिएचर की मूवमेंट नोटिस कर ली। पहले उसने सोचा कि ये कोई डॉग या कोई और एनिमल होगा, लेकिन जैसे ही कार की हेडलाइट्स इस क्रिएचर पर पड़ी तो बिल वहीं का वहीं फ्रीज हो गया।
बिल के मुताबिक रोड साइड पर एक पत्थर की दीवार पर एक अनयूजुअल क्रिएचर बैठा हुआ था। बिल ने बाद में जो डिस्क्रिप्शन दी वो इतनी डिस्टर्बिंग थी कि आज के दिन भी डोवर डीमन की वही ऑफिशियल अपीयरेंस बताई जाती है। इसकी बॉडी दुबली पतली और बहुत ज्यादा नाजुक थी। इसकी स्किन पेल थी और इसकी बॉडी पर किसी भी किस्म का बाल नहीं था। लेकिन सबसे टेरिफाइंग बात ये थी कि इस क्रिएचर का हेड इसके साइज के मुकाबले एक वाटरमेलन जितना बड़ा था और इसके ऊपर ऑरेंज कलर की ये आईज इसे और भी ज्यादा टेरिफाइंग बना रही थी। बिल इस क्रिएचर को देखकर इतना ज्यादा शॉक हो चुका था कि बाद में आकर उसने इसका एक रफ स्केच भी बनवाया था जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है। बाद में यही स्केच डोवर डीमन का आइकॉनिक इमेज बन गया जिससे ये क्रिएचर पूरे अमेरिका में फेमस हो चुका था और आज के दिन भी डोवर डीमन अमेरिका की सबसे स्ट्रेंजेस्ट मिस्ट्रीज में शामिल किया जाता है। अगर आप स्लेंडर मैन के बारे में जानते हैं, जिसको मैं ऑलरेडी अपनी कुछ वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आपको हैटमैन की स्टोरी भी बहुत मिस्टीरियस लगेगी। एक ऐसा क्रिएचर जो किसी एक कंट्री में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं देखा गया। और सबसे डिस्टर्बिंग बात कि जितने भी लोगों ने इस क्रिएचर को देखा उनमें से ज्यादातर लोग एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। I looked at the end of my bed and there was a tall man. I say man because of what he was wearing. He had a black brim hat and black trench coat. इसके फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो ये क्रिएचर अनयूजुअली टॉल बताया जाता है, जिसने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना होता है और इसके सर पर आपको एक हैट भी देखने को मिलेगी। लेकिन इसका चेहरा शैडोई या बहुत ही ज्यादा डार्क होता है जिस पर सिर्फ आपको इसकी आंखें ही दिखाई देंगी। हैटमैन का एग्जैक्ट ओरिजिन ऑफिशियली अननोन है। किसी को भी नहीं पता कि इसकी स्टोरी आखिर कैसे और कब स्टार्ट हुई। लेकिन जो सबसे फेमस और बहुत से लोगों का म्यूचुअल एक्सपीरियंस रहा है वो बताते हैं कि हैटमैन को अक्सर रात के वक्त बेडरूम के कॉर्नर्स में देखा जाता है। बहुत से विक्टिम्स ये क्लेम करते हैं कि हैटमैन को देखने का एक्सपीरियंस बिल्कुल ऐसा है जैसे आपको स्लीप पैरालिसिस हो, आप चाहते हुए भी अपनी बॉडी मूव ना कर सकें और इसी दौरान एक कॉर्नर में खड़ा हैटमैन आपकी तरफ देख रहा हो। लेकिन स्लेंडरमैन की तरह हैटमैन की भी बहुत सी मिस्टीरियस फोटोज इंटरनेट पर सर्कुलेट होती रहती हैं, जिनमें बहुत से लोग ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने हैटमैन को देखा है। लेकिन क्या ये एंटिटी रियल है या फिर हेलुसिनेशंस? क्या ये सिर्फ इंसानों की बनाई गई कहानियां हैं? आप कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर बताइएगा। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की मिस्टीरियस डार्क स्टोरीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में।